तो पुलिस ने वो जो पुलिस का काम करना चाहिए था वो ना करके अपराधियों वाला काम पुलिस ने कहीं ना कहीं किया है। और पुलिस का जो ये पुलिस ने जिस प्रकार का रास्ता अपनाया, गोल्डन दास पर मुकदमा किया। अरे एक व्यक्ति, अब हमारी ही बहन बेटियों का बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियों को घर से उठाया जाए, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो, उनके स्तन काट लिए जाएं, उनके गुप्तांग को चाकू से गोद दिया जाए और हम अगर न्याय की मांग करें तो फिर हमारे ऊपर ही मुकदमा हो, तो ये क्या है? अगर गोल्डन दास न्याय की मांग कर रहा है, अगर वो रोड पर लड़ रहा है, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो इसमें गोल्डन दास को उल्टे मुकदमा करके उसको जेल में डाल देना, ये कहाँ का न्याय है? और तमाम साथी उसके गवाह हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गोल्डन दास जैसे लोगों को टारगेट करके कम से कम बहुजन समाज के लोगों का कि सब्र का इम्तिहान सरकार ना ले। नीतीश सरकार को चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से इसमें जांच करे। गोल्डन दास को बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए, उन पर जितने भी झूठे मुकदमे वो वापस लेने चाहिए और तय करेगा कोर्ट सही और गलत। हमें सिस्टम पर, जुडिशरी सिस्टम पर इतना तो भरोसा है कि होने वाला कुछ नहीं है। हम भी देश भर में जाते हैं, मेरे ऊपर भी 13-14 FIR हुई है। अंतानी जी अभी 24 दिन रह करके आए, संतोष अंदर रह करके आए, सारे लोग जेल में रह करके आए। हमारे ऊपर तो मंच पर भाषण देने के लिए मुकदमे हो गए कि राहुल नागपाल ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। तो क्या है कि सिस्टम जो है वो आपको बोलने नहीं देना चाह रहा है। तो कुछ चंद जातिवादी और पूंजीपति लोग देश के सिस्टम पर को काबू करके गोल्डन दास जैसे लोगों को कंट्रोल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो न्याय की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। सर, मैंने कहा ना कि नीतीश जो सुशासन बाबू जिनको कहा जा रहा है वो कैसे सुशासन बाबू है कि एक दलित नौजवान जो न्याय की मांग कर रहा है उस पर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने चंद्रशेखर के साथ देखा, हमने गुजरात में जिग्नेश मेवानी के साथ देखा, अब बिहार के नीतीश बाबू को लग रहा है कि दो नेता पहले बन गए। चमार समाज में, दलित समाज में जिग्नेश और क्या नाम चंद्रशेखर, एक तीसरा और बनने को तैयार हो रहा है। तो वो क्या वो दवा इसलिए रहे हैं कि ताकि हम दलित समाज में जो कुछ अम्बेडकरवादी जातियां वो नेतृत्व करना जानती हैं। सर, गोल्डन दास की गिरफ्तारी को लेकर आज जंतर मंतर पर सभी लोग एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे सर? गोल्डन दास के साथ जो बिहार की मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया है वो एक अपराध है। मैं पूरा मामला जब पढ़ा और उसको समझा तो पुलिस ने वो जो पुलिस का काम करना चाहिए था वो ना करके अपराधियों वाला काम पुलिस ने कहीं ना कहीं किया है। और पुलिस का जो ये पुलिस ने जिस प्रकार का रास्ता अपनाया, गोल्डन दास पर मुकदमा किया। अरे एक व्यक्ति, अब हमारी ही बहन बेटियों का बलात्कार हो, हमारी बहन बेटियों को घर से उठाया जाए, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हो, उनके स्तन काट लिए जाएं, उनके गुप्तांग को चाकू से गोद दिया जाए और हम अगर न्याय की मांग करें तो फिर हमारे ऊपर ही मुकदमा हो, तो ये क्या है? अगर गोल्डन दास न्याय की मांग कर रहा है, अगर वो रोड पर लड़ रहा है, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तो इसमें गोल्डन दास को उल्टे मुकदमा करके उसको जेल में डाल देना, ये कहाँ का न्याय है? और ये अकेले गोल्डन दास के लिए हम यहाँ इकट्ठे नहीं हुए। तमाम गोल्डन दास जैसे लोग जो मुल्क भर में हाशिए पर पड़े हुए समाज के लोग जिनके साथ रोज शोषण अत्याचार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है, ये उन तमाम साथियों के लिए है। मैं इस देश के सिस्टम से कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपसी सौहार्द को खराब मत करिए। इस देश का पेशेंस, इस देश में रहने वाले जो दलित और शोषित और अम्बेडकरवादी लोग हैं, फूलेवादी, कबीरवादी, नानकवादी जो लोग हैं, उनके पेशेंस पर टिका है इस देश का सिस्टम। जिस दिन उन लोगों का पेशेंस टूट गया उस दिन इस देश की ना तो पुलिस कुछ कर पाएगी ना सिस्टम कुछ कर पाएगा। 2 अप्रैल का भारत बंद तमाम लोगों ने देखा है, आप तमाम साथी उसके गवाह हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गोल्डन दास जैसे लोगों को टारगेट करके कम से कम बहुजन समाज के लोगों का कि सब्र का इम्तिहान सरकार ना ले। नीतीश सरकार को चाहिए कि वो निष्पक्ष रूप से इसमें जांच करे। गोल्डन दास को बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए, उन पर जितने भी झूठे मुकदमे वो वापस लेने चाहिए और तय करेगा कोर्ट सही और गलत। हमें सिस्टम पर, जुडिशरी सिस्टम पर इतना तो भरोसा है कि होने वाला कुछ नहीं है। हम भी देश भर में जाते हैं, मेरे ऊपर भी 13-14 FIR हुई है। अंतानी जी अभी 24 दिन रह करके आए, संतोष अंदर रह करके आए, सारे लोग जेल में रह करके आए। हमारे ऊपर तो मंच पर भाषण देने के लिए मुकदमे हो गए कि राहुल नागपाल ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। तो क्या है कि सिस्टम जो है वो आपको बोलने नहीं देना चाह रहा है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिए हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो कुचल देना चाहते हैं। वो नहीं चाहती कि इस देश के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो कबीर, नानक, रैदास, फूलेवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, जो समता, समानता, बंधुता में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो इसके लिए लड़े। सरकार इस देश के अंदर असमानता बनाए रखना चाहते हैं और कुछ चंद जातिवादी और पूंजीपति लोग देश के सिस्टम पर को काबू करके गोल्डन दास जैसे लोगों को कंट्रोल सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो न्याय की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। सर, गोल्डन दास बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है सर।
मैंने कहा ना कि नीतीश जो सुशासन बाबू जिनको कहा जा रहा है वो कैसे सुशासन बाबू है कि एक दलित नौजवान जो न्याय की मांग कर रहा है उस पर लगातार मुकदमे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने चंद्रशेखर के साथ देखा, हमने गुजरात में जिग्नेश मेवानी के साथ देखा, अब बिहार के नीतीश बाबू को लग रहा है कि दो नेता पहले बन गए। चमार समाज में, दलित समाज में जिग्नेश और क्या नाम चंद्रशेखर, एक तीसरा और बनने को तैयार हो रहा है। तो वो क्या क्या वो दबा इसलिए रहे हैं कि ताकि हम दलित समाज में जो कुछ अम्बेडकरवादी जातियां वो नेतृत्व करना जानती हैं, उनको पता है सरकारों को खतरा है उनसे कि ये लोग जब कुछ करेंगे तो कम से कम इनके साथ में लोग जुड़ेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा ज्यादा इम्तिहान सरकार नीतीश की सरकार ना ले, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब तो समझा रहे हैं गोल्डन दास को अपराधी बतलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अपराधी उनके बताने से थोड़ी हो जाएगा। आप भी नहीं बता रहे, मैं भी नहीं बता रहा। इस देश का जो 90% बहुजन समाज है वो तो नहीं बता रहा ना। अब ये पुलिस में जो चंद मनुवादी लोग बैठे हैं जो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं, उनको भी पता है कि कल नीतीश जी नहीं रहेंगे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, फिर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। सरकार कह रही है कि अपराधी है, गुंडा है, बहुत सारी बातें गोल्डन के बारे में कही जा रही है। ये कोर्ट तय करेगा कि जो गोल्डन दास है वो अपराधी है या नहीं है। माफीनामा को कैसे देख रहे हैं? गोल्डन दास से माफीनामा उकसाने का आरोप है, लूट के मामले दर्ज हुए, डकैती के हैं, आगजनी के हैं। देखिए, ये हमेशा आंदोलनों में होता है। हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं और आज भी आंदोलन करते हैं। ये आंदोलनों में हमेशा से होता है। भीम आर्मी के तमाम आंदोलनों में चंद्रशेखर की सारी एफआईआर उठा करके देख लीजिए, जिग्नेश की सारी एफआईआर उठा करके देख लीजिए, हमारे ऊपर जो एफआईआर है उनको पढ़ करके देख लीजिए, अंतानी जी ने कौन सा गुनाह करा था उनकी एफआईआर को पढ़ करके देख लीजिए। तमाम जो आंदोलन के साथी हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो बोलने वाले हैं, चाहे लिखने पढ़ने वाले लोग। रतनलाल सर पे क्या आरोप था? क्या आरोप था? उनको घर से उठा लिया गया है। यही तो आरोप है कि हम लोग बोल रहे हैं और सरकार को बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। गोल्डन दास की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो बोल रहा है और सरकार को बोलने वाले लोग नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए जी हजूरी करने वाले लोग। पुलिस से बदतमीजी से बात करते हैं वो। पुलिस से बदतमीजी से अगर पुलिस मुझसे तू तलाक करके बात करेगी, एक 10वीं पास करने के बाद में 3rd डिवीजन से आदमी सिपाही भर्ती हो जाए किसी भी राज्य में और वो अपने आप को खुदा समझने लगे तो गलत है ना। मैं मालिक हूँ यार इस देश का, मैं जनता मालिक है। इस देश का प्रधानमंत्री भी नौकर है, राष्ट्रपति भी नौकर है, कांस्टेबल भी नौकर, मेरा नौकर है। जब मैं जो टैक्स का पैसा मैं दे रहा हूँ उस टैक्स के पैसे से उसको वर्दी मिली है, उसकी औकात नहीं है बोलने की मालिक के सामने। नौकर की कभी औकात। सारी चूड़ी लेकर जाते हैं, सारी चूड़ी पहनाने। जब काम नहीं करोगे तो क्या किया जाएगा? अगर सरकार काम नहीं करेगी, सिस्टम काम नहीं करेगा तो क्या है? तुमको क्यों लाए? अगर पुलिस के सामने हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो जाए तो तुम किस लिए भर्ती किया गया तुमको यहाँ पर? तो ये सच्चाई है। जो जिस तरीके से सुधरेगा उस तरीके से सुधार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। संवैधानिक बात करनी चाहिए उनको। संविधान की बात तो ये, अगर हम समता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करें तो यही तो संविधान कह रहा है। अगर हम अपने हक हकूक के लिए लड़ रहे हैं तो यही तो संविधान सिखा रहा है। संविधान के फंडामेंटल राइट्स है, यही तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, जिनको सरकार कुचल देना चाहती है। तो बिहार में क्या आंदोलन नहीं कर सकते युवक आंदोलनकारी? अरे करेंगे भाई, बिहार को देश सर आप पाकिस्तान में थोड़ी, भारत में ही है ना, और वहाँ भी तो भारत का संविधान से लागू है ना, कोई दूसरा कानून तो नहीं है ना। अच्छा, कोलकाता की बेटी के लिए लोग दुनिया भर में मोमबत्ती लेकर आगे सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर की दलित बेटी के लिए कैसा जो उल्टा? जाति इस देश का कड़वा सच है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं, जाति प्रधान देश है। जिस देश के अंदर दलितों को मरने के बाद भी कई जगह सामान्य शमशान में उनके मरे हुए शरीर को जलाने की इजाजत नहीं है, वहाँ आप ये सोचोगे कि आप कुछ भी बन जाओगे तो आपकी जाति आपका पीछे छोड़ देगी। अरे या मूंछ रखने पर कत्ल कर दिए जाते हैं, घोड़ी पर चढ़ने पर कत्ल कर दिया जाता है, मटका छूने पर कत्ल कर दिया जाता है। आजादी के 75 साल के बाद में जिसको मोदी जी कह रहे हैं अमृत महोत्सव है ये, तो हम कह रहे हैं कि हमारी जाति है भाई, हम तो गर्व के साथ कह रहे हैं अम्बेडकरवादी है। और किसी को सर बिटिया के आरोपी बहुजन हैं जिनको आप गले लगाते हैं। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पहले समझ लीजिए। अगर मेरा सगा भाई भी अपराधी है तो वो अपराधी है। अपराधी की कोई जाति, अपराधी की जाति अपराधी होती है। इसको आपका जो सवाल है यही मनुवादी सवाल है। जैसे वो हिंदू और मुसलमान करके देख रहे हैं ना, आप भी लोग करें नहीं साहब वो तो यादव है, यादव तो बहुजन है। अरे मैं करूँ वो अपराधी है, अब वो यादव नहीं वो अपराधी है। तो अखिलेश ट्वीट क्यों नहीं करते? लालू यादव के बेटे ट्वीट क्यों नहीं करते? इसमें करते हैं, ट्वीट किए, जाकर के पूछिए ना, मैंने तो ट्वीट किया ना। ट्वीट किया। मेरा यही तमाम लोगों से आप लोग यहाँ जुटे, आपका बहुत बहुत आभार। अच्छा सर, एक मिनट, गोल्डन दास जो माफी मांगा उसमें तो एक्सेप्ट भी किया वो कि हमसे गलती हुई है। पुलिस के पास में पुलिस मुझे ले जाए, नहीं मांगनी चाहिए थी माफी, मैं इसका विरोध करता हूँ। गोल्डन दास को माफी, अरे मरना ही तो है, क्या होगा? एक बार मर जाएंगे। वीर सावरकर मत बनो, अम्बेडकर बनो। रतनलाल सर को कहा गया माफी मांगो, नहीं मांगनी माफी। हमसे कई बार कहा गया लिखित रूप में माफीनामा दे दो, हरदोई पुलिस ने मुझसे कहा लिखित रूप में दे दो, मुझसे मुंह से निकल गया। मैं निकला नहीं है, कहा है यार ये बम से उड़ा दो हिंदू धर्म ग्रंथों को। और मैंने नहीं कहा, तुम्हारा बाप पे क्या गया डॉक्टर अम्बेडकर, कौन सी किताब में क्या किया गया, मैं ये भी बता रहा हूँ तुमको।
तो माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट करके बहुत सारी चीजें हो सकती है, जबरदस्ती माफी मंगवाई। लेकिन सर बिहार के चंद्रशेखर बताए जा रहे हैं गोल्डन दास को। अच्छी बात है। हम अरे मैं तो चंद्रशेखर के साथ हमने कहा, हमने जिग्नेश हमने तो सबसे कहा हमें एक चंद्रशेखर की नहीं 1000 चंद्रशेखर की जरूरत है, हमें 1000 गोल्डन दास की जरूरत है, हमें 1000 जिग्नेश मेवानी की जरूरत है, या 2000 राहुल नागपाल की जरूरत है। ये जो बहुजन मीडिया के लोग हैं, मुकदमे लद गए हैं, मुकदमे लद गए हैं, आदमियों पर मुकदमे होते, जानवरों पर कभी मुकदमे नहीं होते। जेल में आदमी रहते हैं, जेल में आदमी रहते हैं, वहाँ कोई जानवर नहीं रहता। और रहने तो ये जेल जाना, मुकदमे होना, ये कोई बहुत बड़ी। मायावती जी गई थी 25 साल की उम्र में, रास्को लगी थी, पता है, इलाहाबाद की नैनी जेल में गई थी 92 में, जेल गई थी ना। चंद्रशेखर जेल गया, जिग्नेश जेल गया, हम जेल गए, ये सारे तमाम साथी कितने सब जेल गए। लेकिन गोल्डन को कुंद करने की कोशिश की गई है, पुलिस कानून जिस तरह से कार्रवाई कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। राहुल जी, लेकिन बिहार में लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के जाति के लोग सबसे बेसी दलितों पर शोषण, अत्याचार और रेप बलात्कार कर रहे हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। जो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो समानता की बात कर रहे हैं, ये जाति समरसता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की जाति के लोग जो मनुवादी हैं वो शोषण अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, वो किसी भी जाति के।